हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 14 अगस्त और आज हम जानने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन के सारे क्वेश्चन को वन बाई वन। ओके, पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में, पहला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ में भादो मास की पहली तिथि, ध्यान से देखिएगा, को मनाए जाने वाले पर्व भोजली का संबंध किससे है। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में भादो मास की पहली तिथि को मनाए जाने वाला पर्व भोजली का संबंध किससे है। क्लियर। तो गाइज यहाँ पे जैसा आपको नाम दिख रहा है भोजली, एक्चुअली क्या है, तो ये पूरे विश्व में अपने शुरुआत के लिए नहीं बल्कि अपने अंतिम दिन के लिए जाना जाता है। ठीक है, सावन मास की सप्तमी से, मतलब दूसरे पक्ष में अगर हम बात करें, हर महीने के दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष होता है, तो दूसरे पक्ष में सप्तमी तिथि से स्टार्ट होने वाला ये पर्व और पूर्णिमा को इसको विसर्जन किया जाता है, यानी भादो मास की पहली तिथि को इसका विसर्जन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये अपने विसर्जन के लिए ज्यादा जाना जाता है। भोजली का अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो ये होता है भूमि में जल। ध्यान रखिएगा, भूमि की अगर हम बात करें तो भूमि में जल हो, भोजली का मतलब होता है भूमि में जल। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे पूछा गया है आपसे कि भोजली का संबंध किससे है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, लोग यहां पे गेहूं की फसल में होने वाले जो छोटे पौधे होते हैं उसको भोजली कहा जाता है, और भोजली का अर्थ होता है भूमि के अंदर जल हो, यानी भूमि में जल हो। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहां पे प्रकृति प्रेम और मित्रता का पर्व, ध्यान रखेंगे, प्रकृति प्रेम और मित्रता का पर्व मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, जिसको भोजली के नाम से जाना जाता है। मित्रता की तरफ अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का फ्रेंडशिप डे के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। तो गाइस यहां पर भादो मास की पहली तिथि को भोजली का संबंध अगर पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति प्रेम एवं मित्रता, ध्यान रखिएगा, प्रकृति प्रेम एवं मित्रता के लिए जाना जाता है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे पुराना बहुकोशिकीय समुद्री शैवाल मिला है। तो गाइज यहां पे बहुकोशिकीय समुद्री शैवाल की बात की जा रही है, तो ये है ब्राउन कलर का, ध्यान रखिएगा, ब्राउन कलर का, भूरे कलर का, और छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के साइंटिस्ट लोग जो हैं इन्होंने ढूंढा है। कहां पे? सुरंगा नदी के भीतर। और ये एज की अगर हम बात करें इस शैवाल का तो करीब 1.5 अरब वर्ष पहले का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरब वर्ष पहले का इसका एज निकल करके सामने आया है। यानी छत्तीसगढ़ के साइंटिस्ट लोग जो हैं उन्होंने, इन्वायरमेंट साइंटिस्ट जितने भी हैं उन लोगों ने सर्च किया है और करीब 1.5 अरब साल पुराने समुद्री शैवाल बहुकोशिकीय, यानी मल्टी सेल्स की अगर हम बात करें, मल्टी सेल्यूलर, यहां पर यह शैवाल की खोज की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर होगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया ईस्ट जोन चैंपियनशिप में कितने मेडल मिले। तो गाइस छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया ईस्ट जोन चैंपियन, ध्यान से देखिएगा, ईस्ट जोन चैंपियन की बात कर रहा है, तो ईस्ट जोन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को 3 मेडल मिले हैं। 3 मेडल में से 2 गोल्ड हैं और एक जो है ब्रॉन्ज मेडल है। ध्यान रखिएगा, 2 गोल्ड मेडल है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही होंगी कि छत्तीसगढ़ का खेलो इंडिया, नेशनल फेस्टिवल्स आ रहा है, अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे आ रहा है, अभी जुलाई की बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम हमको देखने को मिले। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी छत्तीसगढ़ के आकर्षि कश्यप का भी वहां पर एक अच्छा खासा नाम रहा बैडमिंटन प्लेयर में। क्लियर रहेगा, जिन्होंने सिल्वर जीता है। तो यहां पे ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ कैडर के किस अधिकारी को केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्ति दी है। अतिरिक्त मतलब हो गया एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट पर नियुक्ति दी है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जब भी कैडर की बात आती है तो होता क्या है, कैडर एक्चुअली क्यों अलॉट किया जाता है, कैडर इसलिए अलॉट किया जाता है, अलग अलग आप देखेंगे तो किसी को भी, आप जैसे कहीं छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो अगर आप आईएएस बनते हैं तो आपको हो सकता है राजस्थान कैडर मिले, मध्य प्रदेश मिले। नौकरशाहों की अगर हम बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखती है कि संविधान का प्रॉपर बैलेंसिंग बना रहने के लिए, भगवान ने करे कि कभी ऐसा हो कि स्टेट में सभी के सभी उसी स्टेट के आईएएस आईपीएस अधिकारी हो जाएं, तो ये माना जाता है कि वहां पर चीजें चेंज कर दी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से बाहर निकल जाए,
वो स्टेट अपने आप में सॉवरेनिटी की बात करने लगे, इससे बचाने के लिए वहां पे अलग अलग कैडर में, ताकि डाइवर्सिटी बना रहे, इसलिए कैडर अलॉट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ कैडर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी को हाल ही में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव के रूप में केंद्र में सेंट्रल पोस्टिंग प्रोवाइड की है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के मोर गांव मोर पानी अभियान, मोर गांव मोर पानी अभियान, ध्यान रखिएगा यहां पे मोर पानी अभियान में कार्यरत महिलाओं को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, जल वाहिनी, याद रखिएगा जल वाहिनी सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो भी जल जीवन मिशन के तहत सभी जगहों पे पानी के सैंपल की जांच में जुटी हुई जो महिलाएं हैं, जो कार्यरत हैं, उनको जल वाहिनी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन जो है यहां पर आपका है ए। जल वाहिनी किसके लिए यूज किया जा रहा है? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत मोर गांव मोर पानी अभियान में जितनी भी महिलाएं कार्यरत हैं, उन सभी को जल वाहिनी सम्मान से सम्मानित किया गया। क्लियर रहेगा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस जिले को ट्राइबल हॉटलैंड ऑफ इंडिया का नाम दिया है? ट्राइबल हॉटलैंड ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। तो गाइस, जिस तरीके से आपको दिख रहा है ट्राइबल हार्टलैंड, तो ट्राइबल हार्टलैंड अगर आप देखिएगा तो थ्रू आउट इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइब जो है बस्तर अंचल में मिलता है। ठीक है, बस्तर अंचल में मिलता है सबसे ज्यादा ट्राइब। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को, जगदलपुर वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जगदलपुर को ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। इसके अलावा बस्तर से रिलेटेड थोड़ी चीजें आपको और याद रखनी चाहिए। कांगेर वैली का जब नाम आएगा तो कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ आपको वहां पे फायर फ्लाई मेले का आयोजन किया गया था। इसके अलावा आपको बस्तर में आपको याद रखना होगा कि महेंद्र कर्मा जी को हाल ही में, जो कि स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी हैं, जो शहीद हो गए थे झीरम घाटी हमले में 2013 में, उनके नाम से बस्तर टाइगर का किताब, बस्तर टाइगर बुक का विमोचन किया गया है हाल ही में। ठीक है, बुक लॉन्च की गई है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को ODF++ का दर्जा दिया गया है? तो गाइस ध्यान रखेंगे, ODF++ स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। तो ODF++ में लगातार 3 बार बिलासपुर नगर निगम, याद रखिएगा, लगातार तीसरी बार बिलासपुर नगर निगम को ODF++ का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा आप यहां पर एक चीज और याद रखेंगे, बिलासपुर में ही पिंक गार्डन, याद रखेंगे, पिंक गार्डन खोला जा रहा है बिलासपुर में। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा वर्ष 2021-22 का महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ध्यान से देखिएगा, 21-22 का महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। तो गाइज यहां पे जिस तरीके का आपका क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान रखेंगे, 2021-22 की बात अगर हम ना करें, 2021-22 के अलावे इसके पिछले सालों में भी अगर हम बात करें तो लास्ट 7 टाइम्स से 7 बार से सुनील छत्री को, याद रखिएगा, सुनील छत्री को पुरुष श्रेणी की अगर हम बात करें तो पुरुष श्रेणी में लगातार 7वीं बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2020-21 में। क्लियर है? और अब यहां पे महिला फुटबॉलर की बात करें तो महिला फुटबॉलर को फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए मनीषा कल्याण को सेलेक्ट किया गया। ध्यान रखिएगा, मनीषा कल्याण को सेलेक्ट किया गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेलवे स्टेशन, अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में शुरू किया जाएगा? देखेंगे यहां पर अंडर वाटर मेट्रो की बात की गई है। तो गाइस, अंडर मेट्रो वाटर भारत में सबसे पहली बार शुरुआत की जाएगी कलकत्ता में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। पश्चिम बंगाल में अगर आप बात करेंगे तो कलकत्ता की पुरानी जो नेम है, जब ब्रिटिश टाइम में, फोर्ट विलियम है। यहीं पे 1774 में अपेक्स कोर्ट की स्थापना की गई थी और अपेक्स कोर्ट के पहले न्यायाधीश बने थे सर एलिजा इम्पे। याद है अपेक्स कोर्ट? जिस तरीके से आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सेम अपेक्स कोर्ट का भी कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उस समय फेडरल सिस्टम की तरीके का काम करता था, इसलिए अपेक्स वर्ड यूज हुआ था। अपेक्स मतलब सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो फोर्ट विलियम यानी कि कोलकाता में ही हुआ था। क्लियर रहेगा?
चलिए, तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे करेक्ट ऑप्शन है ए, पश्चिम बंगाल कोलकाता। राजधानी क्या है? कोलकाता है। क्लियर रहेगा? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका ए। किस राज्य में शुरू किया जाएगा? वही अगर शहर की बात करता तो कलकत्ता की बात करते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने की घोषणा की है? तो गाइस, बाल आशीर्वाद योजना एक्चुअली है क्या? तो ध्यान रखिएगा, 24 साल तक के जितने भी बच्चे होंगे, 24 साल तक के जितने बच्चे होंगे उनको इंटर्नशिप करने के लिए 5,000 रुपया प्रति माह, इंटर्नशिप करने के लिए और उनके अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए 5,000 रुपये प्रति माह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है चलाने की। क्लियर रहेगा? तो बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सारथी योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो पंचामृत योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। और क्या काम है इनका? गन्ने की खेती को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना चलाई जा रही है। क्लियर रहेगा? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मध्य प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन है बी। बहुत सारे राज्य सरकार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो 12वीं तक का है उनको IIT JEE नीट के लिए, या फिर जो ग्रेजुएट हैं जो सिविल सर्विसेज और पीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है सभी राज्य सरकार के द्वारा। लाइक अपने छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो प्रयास एजुकेशन में भी सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके अलावा अलग अलग और भी है बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स के लोग, जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल हो गया। ये भी क्या है? ये एक तरीके से वेलफेयर का वर्क है। इंग्लिश मीडियम में स्कूल खोला गया है, उत्कृष्ट संस्थान के रूप में उसको स्वामी आत्मानंद स्कूल को काउंट किया जाता है। तो यहां पे ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, चलिए अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, स्माइल 75 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना है? ध्यान से देखिएगा, स्माइल 75 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्माइल 75 है क्या। तो स्माइल 75 यहां पे आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में 75 जिलों को, अगर हम बात करें 75 जिलों को सेलेक्ट किया गया है यहां पर, और स्माइल 75 चलाया जाएगा नशे से मुक्ति के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, देशभक्ति के लिए, जागरूक करने के लिए स्माइल 75 योजना चलाई जा रही है। ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और इस योजना की शुरुआत की गई है नई दिल्ली से। ध्यान रखिएगा, कहां से शुरुआत की गई है? इस योजना की शुरुआत की गई है नई दिल्ली से। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, ये था आज का सेशन। मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द एक नए सेशन में। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें, यानी कि 13 अगस्त का जो करंट अफेयर अवेलेबल नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे उसमें, तो गाइज उस टेक्निकल इश्यूज को अब रेक्टिफाई कर लिया गया है। अब आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कभी भी अब गैप नहीं होगा। होप सो ऐसा ही हो, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों का कोई भी ये गारंटीज नहीं ले सकता कि कब वो चीज़ें होंगी। अभी थोड़ी सी मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं थी उस पार्ट्स की, एक्सेसरीज की, इसलिए एक दिन का आपको यहाँ पर अब्सेंस देखने को मिला है। अदरवाइज हम लोग ट्राई करेंगे कि कभी भी ये चीज़ें आपको अब्सेंट ना हो। क्लियर रहेगा? ओके गाइज, ये था आज का सेशन। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।